last time we have discussed about electric field and electric dipole, and after that in this today's session we will discuss electric field and electric potential. And I'm sure कि आप लोगों का शेड्यूल अब बिल्कुल जैसा मैंने टाइगर एक्सप्रेस कोर्स में बोला था वैसा सेट हो गया होगा। वीडियो देखना है और उसके बाद पीडीएफ देखनी है। पीडीएफ से जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो में डिस्कस किए वो आपको नई फ्रेश कॉपी बना के और उसमें सॉल्व करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी रिगार्डिंग सीबीएसई स्टूडेंट्स। सीबीएसई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर मैं दो लाइन के थ्रू दो डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि सीबीएसई और आईएससी सिलेबस में डिफरेंस क्या है और उसके बाद में उसको हम कैसे कवर कर रहे हैं दोनों को एक साथ। दिस इज फॉर आईएससी, दिस इज आईएससी एंड दिस इज फॉर सीबीएसई। You must be thinking कि हमने सीबीएसई की लाइन बड़ी बनाई है, इसका मतलब सीबीएसई का सिलेबस ज्यादा होगा। बिल्कुल नहीं, सीबीएसई का सिलेबस आईएससी का सिलेबस दोनों बिल्कुल बराबर है। सीबीएसई ने क्या-क्या सिलेबस में रिड्यूस किया है, बिल्कुल सिमिलर आईएससी ने भी वही चीजें रिड्यूस करी है। तो अभी जो रिड्यूस करने के बाद में जो सिलेबस आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आईएससी और सीबीएसई का। बट वेयर द डिफरेंस इज, डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस आप देखेंगे कि ये 0 मार्क्स से लेकर अगर 100 मार्क्स तक की बात करें, सो दैट मींस 0 से लेकर 100 मार्क्स तक की तैयारी हो गई है आईएससी स्टूडेंट्स की by watching these videos and by solving all these PDFs। 0 से लेकर 100 मार्क्स तक की पूरी प्रिपरेशन इसी में हो गई। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जब ये सारे वीडियोस देख लेंगे, सारे पीडीएफ सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जाम आइडिया एक बुक आती है, आप उसमें देखिएगा क्वेश्चंस सारे कॉमन मिलेंगे आपको। तो यहां से 0 से लेकर 85% अप्रॉक्स 85 मार्क्स तक का आपका प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल हो गया। अभी जो बचा 15% है, ये 100 मार्क्स तक लाने के लिए, ये 100 मार्क्स तक लाने के लिए आपको हॉट्स डिस्कस करेंगे। हॉट का गलत मतलब मत निकालिएगा, पढ़ाई लिखाई करिए, फालतू चीजों में दिमाग मत लगाइए। हॉट्स का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हॉट्स क्वेश्चन, हॉट क्विज, दैट मींस हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ये इतना पार्ट है, सो डोंट वरी, जस्ट फॉलो माय वीडियोस। ये 0 से 85 मार्क्स तक की प्रिपरेशन चौकस टनाटन बढ़िया करिए, और उसके बाद जो बचेगा 15%, दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं काम करवाऊंगा आपका। ये जो 15% है, इसके लिए ये सीरीज आईएससी की सीरीज कंप्लीट होने के बाद इसके लिए ये स्पेशल वीडियो सीबीएसई के लिए मैं केवल अपलोड करूंगा। दूसरी चीज, ये जो सीबीएसई के लिए अपलोड करूंगा दे विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। जो भी आईएससी के स्टूडेंट्स हैं वो केवल ये वाले वीडियोस वॉच करें, इसी को रिवाइज करें, इसी पे केवल रहें, कोई दिक्कत नहीं। आईएससी का बोर्ड एग्जाम 100% का मसाला आपके पास है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सब, तो आपको ये सारे वीडियोस देखने चाहिए। जो लास्ट के वीडियोस अपलोड करेंगे उनको भी देखना चाहिए, राइट? नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, फॉर अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी विद मी, प्लीज ज्वाइन माय ग्रुप given in the description box। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको पीडीएफ एंड ऑल जो भी स्टडी मटेरियल है, दैट ऑल स्टडी मटेरियल, वेल प्लान्ड स्टडी मटेरियल विल बी गिवन टू यू। Now coming to the point, starting with the next session, that is potential वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल में आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं कि derive an expression for electric potential due to the point charge। electric potential due to the point charge, remember इसमें जो डायग्राम बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। होता ये है कि that work done in bringing unit positive charge from infinity to a point in the field of some centrally located charge। भारी भरकम स्टेटमेंट बोल दिया। अब भाई इसको समझेंगे कैसे? समझने का तरीका ये है कि लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज यहां पर कंसीडर करते हैं प्लस क्यू।
इसको हम सेंट्रली लोकेटेड चार्ज बोल रहे हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, वो हमको निकालना है। स्मॉल r डिस्टेंस पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं Q नॉट चार्ज है, ये यहां से Q नॉट चार्ज है। दिस Q नॉट चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, दिस इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी से लेकर चलते चले आ रहे हैं और यहां पर लाके रखेंगे। So work done in bringing unit positive charge from infinity to a point, इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा इन द फील्ड ऑफ सेंट्रली लोकेटेड चार्ज। ये आपका सेंट्रली लोकेटेड चार्ज है प्लस Q, और यहां पर इसकी वजह से कितना फील्ड जनरेट हो रहा है, वो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल की वैल्यू हमको निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अब वर्क डन कौन से फोर्स के कारण निकालना है। सो याद रहे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को यहां लेकर आ रहा होगा, क्योंकि अपने आप चार्ज यहां नहीं आएगा। अपने आप क्या होगा, ये पॉजिटिव Q चार्ज इस Q नॉट पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर आप अपने आप छोड़ देंगे तो ये तो पीछे की तरफ भाग जाएगा। दैट मींस इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट इज रिपल्सिव इस डायरेक्शन में। आप इस पर फोर्स किधर की तरफ, एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स किधर की तरफ लगाकर ला रहा है, एक्सटर्नल एजेंट इसको इस तरफ फोर्स लगाकर पुश करते हुए ला रहा है, F एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। और इधर की तरफ इसको मान लेते हैं वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको शिफ्ट किया गया है, दैट इज dx डिस्प्लेसमेंट इसको शिफ्ट किया गया। सो dx डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और जो फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। इसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, उसके लिए भी हम लिख देते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट जो है वो फोर्स कितना लगाएगा, दैट F एक्सटर्नल will be equal to what, minus of negative of F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसका वो किधर की तरफ एक्ट करेगा, दैट विल बी एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स होगा। एक्सटर्नल एजेंट उसके अपोजिट लगाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स को हमने नेगेटिव डायरेक्शन के साथ लिया, दैट मींस माइनस साइन के साथ लिया। स्टार्टिंग में पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, that will be equal to work done क्या होगा, that is integral of F into dx। ये देखिए F कौन सा है, ये F एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन है। कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पर चार्ज Q से, और 1 अपॉन Q नॉट जैसा ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V की वैल्यू ध्यान से देखिए, 1 अपॉन Q नॉट इधर रखा, इंटीग्रल एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से माइनस साइन के साथ में रहेगा। सो दैट मींस यहां पर हमने ये माइनस साइन लगाया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q नॉट, Q मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट डिवाइडेड बाय, अभी प्रेजेंटली ये यहां से x डिस्टेंस पर है, तो ये x स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught। ये देखिए Q नॉट एंड Q नॉट विल गेट कैंसल्ड, और इसके बाद माइनस Q upon 4 pi epsilon naught हमने बाहर कर लिया। इसके बाद आप देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 2 हो गया, इंफिनिटी से स्मॉल r तक ये। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रल माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, यानी कि x टू द पावर माइनस 1। सो दिस विल बी x टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, और कहां से कहां तक हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। फाइनली आप देखेंगे यहां पर दैट पोटेंशियल का वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r, यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना है।
Short revision of this derivation. I tell you that this derivation is extremely important, expected to come in your board exam. ध्यान से देखिए, प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके लिए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू आपको डिराइव करनी है। डेफिनेशन आपको मालूम है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। कौन ये वर्क डन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट ये वर्क डन कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा वो पुश करने में लग करेगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? दैट इज कूलम्बियन फोर्स। तो मतलब यहां पर जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स था वो हो गया था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q naught divided by x square। इस चार्ज को इंफिनिटी से स्मॉल आर डिस्टेंस पर लाके रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रली लोकेटेड चार्ज। तो सेंट्रली लोकेटेड चार्ज में वर्क डन क्या है? दैट W is equal to F external multiplied by dx। 1/q naught W by q naught हो गया। F की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद में x to the power -2 आया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, और फाइनल आंसर V is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं, और उस महत्वपूर्ण जानकारी की मदद से आप बाकी बहुत सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन चीजें आपने फॉर्मूले, चार फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूं। एक फॉर्मूला है फोर्स का, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो हमने अभी अभी यहां पर डिराइव किया। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। Third formula is 1/4 pi epsilon naught q upon r, q upon r, and the last formula is potential energy. This is electric potential and this will be electric potential energy. 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by small r, q1 q2 divided by small r। ये देखिए यहां पर इसमें एक थप्पड़ पड़ा, Q2 गायब हो गया, एक चार्ज बचा। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर R स्क्वायर में एक थप्पड़ पड़ा, स्क्वायर गायब हो गया, Q upon R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। फिर थप्पड़ मारा था तो थोड़ा बचकाव भी लेना चाहिए। अब यहाँ पर Q1 फिर से, Q2 फिर से आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। थप्पड़ मारना और बच्ची लेने के लिए ये पूरा नहीं पढ़ाया गया है, राइट? किस वजह से पढ़ाया गया है? यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो दो ऊपर के फॉर्मूले लिखे हैं, यहां पर चार्ज विदाउट साइन, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। दैट मींस चार्ज विदाउट साइन। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चार्ज में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन आप बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं, तो वहां पर इसका साइन ऑलरेडी कंसीडर हो चुका होता है। यहां पर जब भी आप पोटेंशियल का कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज को विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये दोनों साइन के साथ लिखने होंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल आप जो भी सॉल्व करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल बढ़िया निकलेंगे। मतलब जहां पर भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ लिखिएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, आप डायग्राम बनाएंगे, डायरेक्शन अपने आप लेंगे, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? दैट इज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और उसके बाद में वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं an electron revolves around the nucleus of the hydrogen atom in a circular orbit of the radius 5 into 10 to the power -11 मीटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है। इस क्वेश्चन को समझने में लोग बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला पार्ट है
intensity of electric field of the nucleus at the position of electron, and the next part will be the electrostatic potential energy of the hydrogen nucleus and the electron system. First part, electric field intensity at the position of the electron. ध्यान से देखिए, ये आपका ऑर्बिट हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड हियर इज द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस. ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस के अंदर है. उन्होंने कहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जिस जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. इलेक्ट्रॉन हर जगह पर रिवॉल्व कर रहा है, इस पॉइंट पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोजीशन पर. मतलब भैया ये सीधी बात समझ लो, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस यानी कि रेडियस की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 5 into 10 to the power minus 11 meter. Radius which is equal to 5 into 10 to the power minus 11 meter. इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन की वजह से पहली बार डायरेक्शन इधर की तरफ होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. नंबर 1 पहला, दैट इज 1/4 pi epsilon naught. This is electric field. The value of electric field will be equal to the first part, 1/4 pi epsilon naught q divided by r square. फॉर्मूला होता है, पहले ये लिखेंगे, फिर 9 into 10 to the power 9, 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू हुई q, यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन. प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ध्यान रखिएगा. कहां पर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि ये जो ऑर्बिट है उसके सर्कमफेरेंस पर. 1.6 into 10 to the power minus 19 कर दीजिए, ये चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय r, दैट इज 5 into 10 to the power minus 11, और इसका होल स्क्वायर. ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 5.76 into 5.76 into 10 to the power 11, और इसका यूनिट लिखना ना भूलें. वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है, याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आते हैं, हम लोग नॉर्मली जो क्लास में प्रैक्टिस करते हैं वो ये होता है कि ये चार्ज दिया हुआ, ये पोटेंशियल दिया हुआ, ये चार्ज दिया, ये रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. फार्मूला 1/4 pi epsilon naught q by r square, और उसके बाद पोटेंशियल निकालना है तो 1/4 pi epsilon naught q by r लगा दिया. q साफ दिया होता, r साफ दिया होता. यहां पर गोल-मोल कर देते हैं. नॉर्मली यहां एटम के अंदर की बात करते हैं, एटम के अंदर की बात, आइटम की बात नहीं करते हैं, याद रखिएगा. एटम, तो एटम के सेंटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या. अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन जनरेट कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक सिस्टम बना रहा है, और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है. वेरी सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर्मूला इज 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r. पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, जो आपको नसीहतें दी थी, उस नसीहत को फॉलो करने का टाइम आ गया. 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9. स्मॉल r की वैल्यू फटाक से लिख सकते हैं, दैट इज 5 into 10 to the power minus 11 मीटर. दो चार्जेस हैं, कौन कौन से, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19. कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन दूसरा है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.608 into 10 to the power minus 18 जूल, 10 to the power minus 18 जूल आंसर आएगा. और 10 to the power minus 18 जूल आंसर के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन है, यहां पर माइनस साइन नहीं लिखा, देन यू विल गेट 0. माइनस साइन नहीं लिखा, मामला गया. तो आप ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस प्लस का ध्यान रखा. इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मतलब नहीं है. प्रोटॉन की वैल्यू लिख दी, और चार्ज वैसे भी यहां पॉजिटिव था, अगर किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से भी निकालते तो यहां पर नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं. Now moving on to the next question.
दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करेंगे। दो अलग अलग पोजीशंस होती हैं, एंड ऑन पोजीशन और दूसरी ब्रॉड ऑन पोजीशन। यहां पर क्वेश्चन एंड ऑन पोजीशन का आया है, साथ ही मैं ब्रॉड ऑन भी बता देता हूं, 2 मिनट की बात होगी तो ब्रॉड ऑन और एंड ऑन दोनों यहां पर सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एंड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने जैसा कि आपको शुरू से ही बता रखा है कि माइनस वाला चार्ज लेफ्ट साइड पर लीजिए और प्लस वाला चार्ज राइट साइड पर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में एंड ऑन पोजीशन या फिर जो एक्सियल पोजीशन होती है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है यहां से, सो स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। दिस इज स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यहां पर निकालना है। The separation between the two charges is given, and the separation between the two charges, let us consider, is 2L. So it is understood कि यहाँ सेंटर से L डिस्टेंस इधर की तरफ है, सेंटर से L डिस्टेंस उधर की तरफ। देख पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल, एज आई सेड, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, सीधे वैल्यूज लिखो, आंसर निकाल दो। प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर V प्लस लिखा जाएगा और V माइनस होगा, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V प्लस प्लस V माइनस, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लीजिए, Q अपॉन पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस। देखिए ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r है और ये डिस्टेंस कितनी है? L, तो प्लस Q से डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस L, स्मॉल r माइनस स्मॉल l। अब बहुत ध्यान देने वाली चीज आ गई, माइनस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये माइनस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस Q की वजह से ये डिस्टेंस कितनी है? 2L, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? माइनस Q की L, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r और ये वाली डिस्टेंस L, सो L प्लस स्मॉल r माइनस Q, L प्लस स्मॉल r। दूसरा, चार्ज को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम पोटेंशियल लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज Q कॉमन कर लिया हमने, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया और अंदर की तरफ L प्लस R इधर आएगा, R माइनस L उधर जाएगा, तो L प्लस R माइनस R प्लस L हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चल रहा है और उसके बाद ये देखिए माइनस R प्लस R कैंसिल हो गया और ये हो गया 2L। सो मामला बहुत फाइनल अच्छा बनने वाला है, 2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो दिस इज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सो दिस इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ गया। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के बाद द नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है। देखिए Q into 2L, Q into 2L P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, तो यहां हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन वो है जहां पर हमने ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है दैट स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ये फाइनल एक्सप्रेशन से एक पहले की बात है।
अब इसके बाद आप अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, इसको भी बॉक्स में जरूर बंद करके दिखाइएगा बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा हम यहां पर लिखेंगे इफ small r is very very greater than small l. अगर small r is very very greater than small l, then small l will be tending to 0. small l negligible हो जाएगा. So small l negligible हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू जो आएगा that will be 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square. So P upon r square. So this will be इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहां पर V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square. 1 upon 4 pi epsilon naught P upon r square. ये हो गया है एंड ऑन पोजीशन पे. अब अगर ब्रॉड ऑन पोजीशन पे होता तो बिल्कुल चुटकी भर का फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से 2 नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए. ब्रॉड ऑन पोजीशन का फॉर्मूला मैं 1 मिनट में आपको यही समझा देता हूं. ब्रॉड ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन देखिए, दिस इज माइनस क्यू, इस साइड पे प्लस क्यू. ये सेंटर हुआ और इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से यहां पर लिखा जाएगा. डिस्टेंस यहां से भी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है. यहां से ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है. पोटेंशियल V का वैल्यू अगर आप देखेंगे सो दिस विल बी V प्लस V माइनस. माइनस q से डिस्टेंस वही है, प्लस q से डिस्टेंस वही है. चार्ज की डिस्टेंस वही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है. डिस्टेंस भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है. तो 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r और यहां पर minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r and that will be equal to 0. Electric potential in broad on position will be 0. साथ साथ ये भी याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन पर 0 नहीं था. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है. ये पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, वो अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताएंगे. फिलहाल यहाँ पर एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ELECTRIC इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ड्यू टू द एंड ऑन पोजीशन और ये ब्रॉड ऑन पोजीशन, यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया आपका P upon r square minus l square या फिर P by r square सिंपली व्हेन l is very very less than smaller. और अगर ब्रॉड ऑन पोजीशन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be 0. Remember, electric field will not be 0. Now moving on to the next question, that is question number 16. Question number 16 में ये बोल रहा है that if the electric potential V is constant throughout a given region of space, what can you say about the electric field E in that region? Electric potential constant है throughout the region और electric field के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Question number 16. भाई लोग ये समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि ये एक रीजन है, इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितने भी पॉइंट्स हैं एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट. व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन माइनस dv by dr होता है, या फिर आप इसको ऐसे कर दो माइनस डेल्टा v by डेल्टा r. भाई मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ बायो के स्टूडेंट्स का भी मुझे पूरा ध्यान रखना है और मैं उस बात को समझता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल माइनस dv by dr का मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो मैथमेटिक्स के सभी बच्चे जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अतः इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी. ये हो गया. बायो वाले बच्चे ये समझ लें, अगर डिफरेंशिएशन नहीं भी मालूम, वैसे तो बेसिक डिफरेंशिएशन मालूम होता है, अगर बाय चांस नहीं भी मालूम है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है भैया जी. और जब पोटेंशियल का कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 नहीं होगा.
तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, डेल्टा V की वैल्यू जीरो है, डेल्टा V की वैल्यू जीरो है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी जीरो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन इक्विपोटेंशियल रीजन। ये इक्विपोटेंशियल रीजन है और इस इक्विपोटेंशियल रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे ये मेटेलिक स्फीयर अगर होता, सॉलिड हो चाहे हॉलो, ऊपर चार्ज डाल दीजिए, मेटेलिक स्फीयर के ऊपर चार्ज डाल दीजिए। अगर मेटेलिक स्फीयर के ऊपर आपने चार्ज डाल दिया तो ये प्लस 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 पूरा चार्ज हो गया, माइनस माइनस चार्ज हो गया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आप जानते हैं मेटल के सरफेस के अंदर या मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? चार्ज हमेशा आउटर साइड पे लाई करेगा और अंदर उसके अंदर वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, पोटेंशियल हर जगह पर कांस्टेंट होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। इसी के साथ में जुड़ा हुआ है दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? भैया ये इसका बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है। यहां पर इन्होंने कहा था पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? ये अजीब मजाक है। अगला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। if electric field is zero, that means potential is constant. If no electric field is there, means potential is constant, and that means equipotential region. Equipotential region. Equipotential region. ये इक्विपोटेंशियल रीजन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट और पोटेंशियल कांस्टेंट, इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल रीजन है। एक और चीज, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप की बात या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है या फिर सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, इज इट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो? या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल नॉन जीरो। क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहां हो सकता है उसका एग्जाम्पल देना है, कहां पर हो सकता है। देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। मतलब अगर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो सकती है? भाई नॉर्मली लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। नहीं, आपने देखा था ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैंने अभी अभी इसी वीडियो में डराइव करी है। ब्रॉड ऑन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, लेकिन ब्रॉड ऑन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E is equal to 1/4 pi epsilon naught and P upon R cube, P by R cube होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। कहां पर? दैट इज ब्रॉड ऑन पोजीशन। दिस इज ब्रॉड ऑन पोजीशन। आपसे पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल? आप कहेंगे यस, पोटेंशियल जीरो होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो सकती है। आप कहेंगे ये पॉसिबल, पूछा जाएगा पॉसिबल है, आप कहेंगे यस। कहां पॉसिबल है? ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी पूछ रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो क्या यह संभव है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो होगा? यस, यही है, दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटेलिक सरफेस के अंदर जीरो होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो होता है, दैट मींस कांस्टेंट होता है, और नॉन जीरो का मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। इनसाइड मेटल सरफेस और सिंपल मेटल सरफेस नहीं, या मेटेलिक बॉडी, इनसाइड मेटल बॉडी। और कौन सी मेटल बॉडी? चार्ज्ड मेटल बॉडी, उसमें चार्ज होना चाहिए। चार्ज्ड मेटल बॉडी पर चार्ज मेटल बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? इक्वी पोटेंशियल रीजन होगा वहां पर। दिस विल बी इक्वी पोटेंशियल रीजन, इक्वी पोटेंशियल रीजन, ये हो गया इक्वी पोटेंशियल रीजन। नाउ आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मामला खत्म हुआ। मैंने पोटेंशियल पूरा आपको डिस्कस कर दिया, पूरा पोटेंशियल आपको समझ में आ चुका है। पोटेंशियल में अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि कई लोगों को पढ़ाई कर रहे हैं, खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है। रिमेंबर, हर एक वीडियो के लास्ट में हम कुछ मोटिवेशनल या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक वीडियो के एंड में। रिमेंबर, हर वीडियो के एंड में ये डिस्कशन होगा। यहाँ पर आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आपने दूसरी किताब उठा ली, फिर आपने तीसरी किताब उठा ली, नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपने कोई तरीका बदल लिया, फिर आपने कोचिंग बदल दी, फिर आपने ट्यूशन बदल दिया, फिर आपने कुछ और, सब कुछ चेंज करते जा रहे हैं। चेंज करने से काम नहीं बनेगा। चेंज किसको करना है? अपने आप को चेंज करना है। आप किसी भी चीज पर एक पॉइंट पर स्टिक होके पहले आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, और डिसाइड करने के बाद में मेक इट पॉसिबल, उसको सक्सेसफुल बनाइए। पहले डिसीजन लीजिए, फिर उस डिसीजन को सक्सेसफुल बनाइए। मतलब वो एक किसी ने कहावत कही है, मिर्जा गालिब जिंदगी भर ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हम कोचिंग बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, और ट्यूशन बदलते हैं, और किताब बदलते हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने आप को नहीं बदलते। जिस दिन आप अपने आप को बदल देंगे, आप दुनिया को बदल देंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, अपने आप को बदलिए। और अपने आप को बदलने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक टारगेट दिया है, अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करिए। वीडियोस आते जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके पास में पीडीएफ है, उस पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करके एडवांस में रखिए। वीडियोस आते जा रहे हैं, आप क्वेश्चंस को मैच कराते जाइए, जो गलती हो उसको अंडरलाइन करते जाइए, अलग डायरी में नोट करते जाइए, जिसमें रिवीजन के टाइम पर आपको सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करने हो, वही पॉइंट रिवाइज करने हो जो आपसे गलत हुए। So today's class is over now. The next video we will discuss the remaining questions of electric potential, and after that we will start with long questions of capacitance. Thank you. Bye bye.